पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था बेटा कि करंट होता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। ठीक है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि दो जो इसकी डायरेक्शन होती है वो अलोंग दी पॉजिटिव चार्ज होती है और जो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, ये हमने इसके बारे में पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। क्लियर है। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि भाई ये जो करंट है ये कैरियर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें किसकी, सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड कंडक्टर्स की बात करें। ठीक है, तो उन केस में क्या होगा कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर चार्ज कैरियर। ठीक है, मींस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है बेटा, उनके अंदर करंट फ्लो होता है। ठीक, अगर हम बात करें किसकी, लिक्विड्स की बात करें, तो लिक्विड के अंदर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक, उनकी वजह से क्या होता है, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें किसकी, गैसेस की, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि जो आयंस ये इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं उनकी मूवमेंट से ही होता है, पर वो कंडीशन स्पेशल डेवलप की जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने लो प्रेशर कर दिया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, इस टाइप की जो सिचुएशन होती हैं उनके अंदर क्या होता है, गैसेस के अंदर करंट फ्लो होता है। ठीक है, मींस किसके अंदर, लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। ठीक है, क्लियर बच्चे। तो इस टाइप से ये जो मीडियम है उनके अंदर मूवमेंट होती है चार्जेस की, जिसकी वजह से करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। अब हम पढ़ रहे होते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट, करंट कितनी टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा कि अल्टरनेटिंग करंट सुना होगा आपने, अल्टरनेटिंग करंट एसी भी बोल देते हैं, एसी करंट बोल देते हैं हम उसको। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर एक एग्जांपल लिया था कि मान लिया कि यहां से चार्ज का फ्लो हो रहा है इस पर्टिकुलर एरिया से। अगर हम इसको इस वे में स्टडी करें कि पहली सेकंड के अंदर मान लिया 1 कूलम चार्ज इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हुआ, दूसरी सेकंड के अंदर मान लिया हमने कि 2 कूलम चार्ज इसी डायरेक्शन के अंदर गया, फिर हमने ऑब्जर्व क्या किया कि तीसरी सेकंड के अंदर फिर से कितना, 3 कूलम चार्ज गया, फोर्थ सेकंड के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर 2 कूलम गया, फिफ्थ सेकंड के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर कितना कूलम चार्ज गया, 1 कूलम चार्ज गया। वो मेजरमेंट हमने इस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जर्व की। क्लियर है बच्चे। अब उसके बाद जब हमने देखा कि 6 सेकंड के अंदर कोई चार्ज फ्लो नहीं हुआ, 7th सेकंड में क्या हुआ कि जो करंट था इसकी डायरेक्शन क्या बन गई, इसके अपोजिट बन गई। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी, लेकिन चार्ज कितना गया, 1 कूलम गया। फिर 8th सेकंड के अंदर क्या हुआ कि चार्ज कितना, 2 कूलम इसी डायरेक्शन के अंदर। क्लियर है बच्चे। ठीक है, फिर इसी टाइप से 9th सेकंड के अंदर 3 कूलम, फिर 10th के अंदर अगेन डिक्रीज हो गया, 2 कूलम हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से आया कि जो करंट वर्सेस टाइप का टाइम का ग्राफ था वो कुछ हमारा इस टाइप से आया कि भाई पहली सेकंड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, पहली दूसरी तीसरी यहां तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है इस टाइप से। फिर क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज कर दी हमने, फिर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 9 सेकंड तक, फिर उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो इस टाइप से हमारे पास जो करंट का इस टाइम के अकॉर्डिंग साइकिल बना, एक एक सेकंड मान रहे हैं हम, एक एक सेकंड में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट का हमने ग्राफ बनाया यहाँ पे, करंट वर्सेस टाइम का जो हमने ग्राफ बनाया, तो वो इस टाइप से पोलैरिटी को क्या कर रहा है,
चेंज कर रहा है, यहाँ पे प्लस पोलैरिटी कह सकते हैं और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, माइनस। तो इस टाइप से जो वेरिएशन आ रही है करंट के मैग्नीट्यूड के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोलैरिटी आल्सो चेंजिंग, तो दीज टाइप ऑफ करंट आर नोन एज अल्टरनेटिंग करंट्स। क्लियर है बच्चे? तो अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होते हैं जिनमें टाइम के साथ साथ जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहता है और पोलैरिटी भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो उस टाइप के जो करंट होते हैं उनको हम अल्टरनेटिंग करंट बोल रहे होते हैं। क्लियर बच्चे? जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज डायरेक्ट करंट, डीसी बोल देते हैं हम जिसको, ठीक है, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट के अंदर क्या हुआ कि ये जो कंडक्टर था हमारे पास, इस टाइप से जो कंडक्टर था, इसके अंदर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पहली सेकंड थी उसके अंदर भी मान लिया 2 कूलम चार्ज था, दूसरी सेकंड थी उसके अंदर भी कितना फ्लो हुआ, 2 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, तीसरी सेकंड के अंदर भी कितना हुआ, सेम वही 2 कूलम, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स्थ में भी, सेवंथ में भी, और ना ही इसकी डायरेक्शन ऐसे इस टाइप से चेंज हुई। तो इस टाइप के जो करंट प्रोड्यूस हुए होते हैं, अगर हम उनका ग्राफ बनाएं इस टाइप से, ये टाइम वर्सेस ये करंट का ग्राफ है। क्लियर है? तो आई मतलब जो चार्ज था पहले वो कितना था, 1 सेकंड के अंदर 2 कूलम ही था, 2 कूलम था। यहां भी कितना था, अगेन 2 कूलम ही था, फिर फर्दर भी कितना ही है, 2 कूलम। तो इसका जो ग्राफ मिला आपको वो किस टाइप से मिला है, स्ट्रेट लाइन से मिला है और वो एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है इसकी। तो दीज टाइप ऑफ करंट्स आर नोन एज ट्रांजिएंट करंट। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो पहली टाइप एसी, दूसरी कौन सी बेटा, डीसी आ गई। अब अगर हम तीसरी टाइप के करंट की बात करें दैट इज अवर ट्रांजिएंट करंट, ठीक है, जो थर्ड टाइप का है दैट इज ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट कौन से होते हैं बेटा, ठीक है, ट्रांजिएंट करंट कौन से होते हैं, द करंट विच फ्लो फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, जो बहुत थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए फ्लो हो रहे होते हैं, उस टाइप के करंट को हम कौन सा करंट बोल रहे होते हैं बेटा, ट्रांजिएंट करंट्स बोल रहे होते हैं। इनका जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल इस टाइप से कि एक बार ज्यादा फिर उसके बाद क्या होने लग गया, कम होने लग गया, ठीक है। जैसे कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो रही होती है, तो कैपेसिटर क्या होता है, थोड़े से टाइम के लिए एनर्जी को स्टोर करता है, फिर उसके बाद जस्ट बिल्कुल विद इन सेकेंड्स क्या हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। क्लियर? तो दीज टाइप ऑफ करंट्स आर नोन एज ट्रांजिएंट करंट। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज करंट डेंसिटी। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास से, करंट डेंसिटी आ गया। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, जैसे जो करंट है फ्लो हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर वायर से, तो उसकी जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, इस पे क्या होती है, ये क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है। तो जो करंट डेंसिटी, इसको हम J से डिनोट कर रहे होते हैं, दैट इज इक्वल टू I डिवाइड बाई में A, ठीक है। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I डिवाइड बाई में A। जो करंट डेंसिटी होती है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये डायरेक्शन के ऊपर क्या होती है बेटा, डिपेंडेंट होती है, I बाई A। I करंट कैसी क्वांटिटी है, वैसे करंट को हम स्केलर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार इसकी डायरेक्शन होने के नाते, जैसे हमने कह दिया कि डायरेक्शन क्या होती है इसकी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट क्या होता है, फ्लो होता है, इसलिए हम इसको कई बार टेंसर की कैटेगरी में भी क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। स्केलर की कैटेगरी में क्यों इंक्लूड करते हैं हम, स्केलर में क्या होता है, जैसे मान लिया हमने कि इस ब्रांच के अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इस ब्रांच के अंदर कितना, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है मान लिया, तो यहां टोटल करंट जो आएगा वो कितना आएगा, 5 एम्पियर आएगा, है ना। लेकिन अगर हम इन वायर्स को ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर दिए कि इसमें से 2 आ रहा था, इसमें से 3 आ रहा था, तो अब इसमें से कितना आना चाहिए था, वेक्टर होता तो ये क्या होता, कैंसिल होता ना, 3 और 2 1 आता, तो अब भी कितना आ रहा है करंट, 5 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो बिकॉज इट ओबे सिंपल रूल्स ऑफ एल्जेब्रा, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन हो रहा है, इसलिए हम जो करंट है उसको किस में, क्वांटिटी में इंक्लूड कर देते हैं, स्केलर में। लेकिन डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की होने की वजह से कई बार हम इसको किस में कैटेगराइज कर देते हैं, टेंसर क्वांटिटीज में कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक
ठीक है। तो J इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई में ए एरिया वेक्टर क्या है बेटा, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इस टाइप से I इज इक्वल टू जे। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि I इज इक्वल टू जे डॉट ए होता है। क्लियर है बात, ठीक है। तो जो I है हमारे पास दैट इज जे डॉट ए होती है। अब अगर मान लिया हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इस टाइप से आ गया, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास से इस टाइप से आ गया, तो अब जो एरिया वेक्टर बनेगा वो ये बन गया कुछ। अब ऐसे इसकी क्या होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस, तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा। लेकिन जो हमने कंसीडर करना है एरिया, वो कौन सा एरिया कंसीडर करेंगे हम, जो हमारे फ्लो की डायरेक्शन के अलोंग होगा, ठीक है। फ्लो की डायरेक्शन के अलोंग ये हो गया, मींस अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो एरिया की डायरेक्शन हम कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे। तो ये अगर ए है तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा। ये एंगल अगर थीटा हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए जो करंट बनेगा यहां पे वो क्या आ जाएगा हमारे पास, जे ए कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है, इसको या जे डॉट ए कर रहे हैं तब भी क्या आएगा, जे ए कॉस थीटा ही आएगा। इस केस में क्या हो रहा है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये है और जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है वो भी क्या है, सेम है। तो एंगल कितना बन गया इन दोनों के बीच, जीरो बन गया। तो अब जे डॉट ए करोगे इस केस में भी तो कितना आ जाएगा, जे ए कॉस जीरो आ गया। कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, वही क्या आ गया, जे आ गया। क्लियर है बच्चे। तो अब वही बात है कि हम इसमें क्या लेके चलेंगे कि आई जो करंट है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर्स। क्लियर बच्चे, ठीक है। तो इस टाइप से जो इसकी डायमेंशन है या यूनिट है मेजरिंग की, वो कैसे फाइंड आउट कर लोगे आप, यूनिट करंट को किस में, एम्पियर में, और नीचे एरिया है तो क्या आ जाएगी इसकी, एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगी इसकी यूनिट आ जाएगी। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो कुछ इलस्ट्रेशन से देखते हैं हम कि मान लिया कि एक हमारे पास वायर था जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर लिया हमने, ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने एक वायर कंसीडर कर लिया। क्लियर, तो यहां से करंट फ्लो हो रहा है मान लिया 4 एम्पियर, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट डेंसिटी बताओ कितनी आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, करंट डेंसिटी जी क्या है बेटा, आई डिवाइड बाई में ए। तो आई डिवाइड बाई ए, आई के हिसाब से आई डिवाइड बाई ए, आई कितना दे रखा है 4 एम्पियर, डिवाइड बाई में एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2 इंटू मीटर रेज़ टू पावर -2 हो गया मीटर। फिर उसका भी क्या है, स्क्वायर है, तो 10 रेज़ टू पावर -2, तो 2 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बच्चे, तो ये हमारे पास क्या आ गई, करंट डेंसिटी आ जाएगी। क्लियर। अब अगर ये ऐसे पूछ रखा होता कि ये क्रॉस सेक्शन ऐसे है यहां और इसका एरिया दे रखा है, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया दे रखा है, वो कितना दे रखा है, मान लिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ही दे रखा है। क्लियर बच्चे। और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, direction of current that is making an angle of 60 degree with this area vector, ठीक है। तो in that case क्या कंसीडर करेंगे हम, क्योंकि हमें एरिया कौन सा कंसीडर करना है कि जिसकी डायरेक्शन क्या हो, फ्लो के साथ साथ हो वो डायरेक्शन। तो इस एरिया का हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो वही बात a cos 60, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 2 इंटू में cos 60 1/2, तो कितना आ गया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दैट केस करंट डेंसिटी आई डिवाइड बाई में ए दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू 4 एम्पियर दे रखी है, डिवाइड बाई में ए 1 है तो 10 टू पावर -2 इंटू में 10 टू पावर -2, तो 4 इंटू में 10 टू पावर 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चे,
ठीक है, तो ये हमारे पास एक करंट डेंसिटी मेजरमेंट के एक, देख बेटा, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा कि जो I बाई ए है दैट इज करंट डेंसिटी, ए की वैल्यू भी क्या थी, फिक्स थी, और करंट भी क्या था बेटा, फिक्स। अब हम क्या करेंगे, ये चीजें वेरिएबल हो सकती हैं, जैसे I हमने कहा कि J डॉट ए है, क्लियर है। अब इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल होगा तो J डॉट डी ए कह सकते हैं हम, ठीक है। अगर चीजें हमारे पास क्या हो, छोटे से इंटरवल की होंगी तो डी आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, जी डॉट डी ए लिख सकते हैं उसके अंदर, क्लियर बच्चे। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लिया कि ये एक क्रॉस सेक्शन था किसी वायर का, और उसके अंदर क्या है बेटा, करंट डेंसिटी चेंज हो रही है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर। जैसे जैसे आर चेंज हो रही है यहां से यहां तक आने में, ठीक है। ये वो वाली डिस्टेंस नहीं है, ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन वायर का, ये यहां पे सेंटर है, यहां से जैसे जैसे न्यू जा रहे हैं तो इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो J इज इक्वल टू के इंटू आर स्क्वायर हमारे पास ये गिवन है कि इस टाइप से फंक्शन है, करंट डेंसिटी चेंज हो रही है। तो इन दैट केस हमें क्या पूछा गया कि करंट की वैल्यू बताओ किस इंटरवल के अंदर, कि जैसे जैसे मान लिया कि यहां से हम आगे बढ़ते गए तो ये वैल्यू आ यहां पे मान लिया कि जो डिस्टेंस है आर की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है बेटा, 9r बाई 10 होगी, और कहां तक है, कंप्लीट रेडियस आर तक, ठीक है। इसका कंप्लीट रेडियस क्या थी इस वायर की, आर थी। तो यू पूछ लिया कि इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर जो ये इंटरवल बनेगा इसमें से कितना करंट यहां पे प्रोड्यूस हुआ होगा, वो पूछ लिया हमारे से, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे कि आर डिस्टेंस पे जाके क्या करेंगे, डी आर लेंगे, है ना। मींस इस टाइप से क्रॉस सेक्शन था तो हमने क्या किया, आर डिस्टेंस पे जाके एक डी आर की क्या ले ली, स्ट्रिप ले ली इस टाइप से, ठीक है, डी आर की स्ट्रिप ले ली। अब डी आई हमारे पास क्या आ जाएगा, जे डॉट डी आर ना, तो जे डॉट डी आर क्या हो जाएगा, सॉरी डीए क्या हो जाएगा, ये एरिया निकालना है हमें, तो ये एरिया क्या आ जाएगा, एरिया क्या होता है, सरकमफ्रेंस इंटू में इसकी क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी, तो 2 पाई आर इंटू डी आर आ गया, तो j इंटू में 2 पाई आर इंटू डी आर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या आ गई बेटा हमारे पास, डी आई की वैल्यू। अब j भी किसका फंक्शन दे रखा है, डिस्टेंस का फंक्शन दे रखा है, तो डी आई इज इक्वल टू के आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर, ठीक है। पूरा करंट निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास आई आ जाएगा। अब इसमें डिस्टेंस की भी क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है कि कहां से कहां तक, 9r बाई 10 से लेके पूरी रेडियस जब तक ना हो जाए, तो इसका मतलब हमारे पास लिमिट क्या आ जाएंगी, 9r बाई 10 से लेके r तक हमारे पास से लिमिट आ जाएंगी, क्लियर बच्चे। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के 2 पाई की वैल्यू 2 पाई यहां रख देंगे, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन आर क्यूब डी आर और 9r बाई 10 से लेके लिमिट आर तक होगी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2 पाई के आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4, लिमिट लगा देंगे हम 9r बाई 10 से लेके आर तक, ठीक है। अब उसके बाद 2 पाई के आर की पावर 4, मतलब ये 4 भी बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब r की पावर 4, ये 9 बाई 10 है तो 0.9 हो जाएगा, तो माइनस 0.9 r की पावर क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है बेटा, डाटा भी दिया हो सकता है, मींस r की कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है, जैसे मान लिया 0.02 मीटर कह दिया, ठीक है। इस टाइप से r की वैल्यू दी होगी तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे। k की वैल्यू दी हो सकती है, जैसे मान लिया 3 इंटू 10⁴ 8 समथिंग जो भी दे रखी होगी, ठीक है। तो k की वैल्यू भी हम क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। बाकी तो क्या बचा हमारे पास से, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ही बची, ठीक है। तो कर लोगे तो 2 पाई k बाई 4 r की पावर 4 माइनस 0.9 r की पावर 4 आ जाएगा हमारे पास।
ठीक है। तो इस टाइप से क्या है कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के अंदर हमने क्या करना पड़ेगा, सर्कल मतलब कोई स्ट्रिप लेके उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। वही हमने किया है, जैसा हम पहले भी करते आए हैं। तो यहाँ पे भी हमने कर दिया, इंटीग्रेशन लेके सोल्व कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन और देखो एक, जैसे हमारे पास j इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन दे दिया, जैसे जे नॉट 1 माइनस आर डिवाइड बाई में आर का, ठीक है। इसी टाइप से जे की वैल्यू दे दी, फंक्शन दे दिया। तो उसमें भी हमने क्या कह दिया उसने कि भाई करंट की वैल्यू निकालो एक वायर के अंदर से। एक वायर था ऐसे ही, ठीक है। उसमें भी क्या कह दिया कि करंट डेंसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, आर चेंज हो रही है, तो उसकी वैल्यू जे की वैल्यू क्या हो रही है, इसके अंदर चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी क्या है, इसके अंदर वेरिएबल है। तो इसके अंदर भी डी आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जे डॉट डी आ जाएगा। क्लियर बच्चे। तो जे डी आई, जे की वैल्यू लिख देंगे हम, जे नॉट 1 माइनस आर डिवाइड बाई में आर, डी ए क्या हो जाएगा, वही स्ट्रिप लेके कर रहे हैं इसको भी, तो 2 पाई आर इंटू में डी आर हो जाएगा। फिर क्या कर देना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू जे नॉट 2 पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन करना है इसका। तो क्या बचा अंदर, 1 माइनस आर बाई आर इंटू आर इंटू डी आर बचा, ठीक है। तो जे नॉट 2 पाई, यहां पे सेपरेट कर लो इसको, इंटीग्रेशन को, तो आर डी आर माइनस आर स्क्वेयर बाई आर डी आर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जे नॉट 2 पाई आर डी आर का क्या आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वेयर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। आर स्क्वेयर बाई 2 आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर बाई आर है ना, तो आर की पावर 3 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 3r आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हमें जो लिमिट लेनी पड़ेगी वो कहां से कहां तक लेनी पड़ेगी, जीरो है रेडियस, जीरो से लेके कहां तक, आर तक, कैपिटल आर तक। तो यहां से हम क्या करते चलेंगे, साथ ही साथ लिमिट लगाते चलेंगे, जीरो से लेके आर तक, जीरो से लेके आर तक, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख दी। तो जे नॉट 2 पाई क्या आ जाएगा, अब आर की पावर 2 डिवाइड बाई 2, जीरो वाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जीरो वाली तो लिमिट सारी कैंसिल हो जाएंगी, तो माइनस आर क्यूब बाई में 3r। तो क्या आ गया हमारे पास, जे नॉट 2 पाई, एक आर से कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे आर स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, एलसीएम 6 आ गया, तो आर स्क्वायर बाई में 6 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चे। तो जे नॉट पाई बाई 3 आर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से जो करंट डेंसिटी है, अगर वेरिएबल की फॉर्म में है तो हम वेरिएबल की फॉर्म से हम करंट निकाल सकते हैं। अगर फिक्स दे रखी है वैल्यू तो नो प्रॉब्लम, फिक्स है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे आ जाएगा। वेरिएबल दे रखी है तो इस टाइप से हमें स्ट्रिप लेके इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे।